किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने गुस्से को काबू में रखिए। गुस्से में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज का हमारा जो कहानी का शीर्षक है वो है पापा की पसंदीदा कार। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके जरिए देखते हैं कि क्रोध पर काबू करने से क्या होता है। एक मेहनती और ईमानदार नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि वह गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता। कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई, उसकी शादी भी हो गई और कुछ ही वर्षों में वह एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत खुश था। वह कार की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था और उससे शान से घूमता था। एक दिन रविवार का वह कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ होते देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे को पिटाई करने लगा। उसने उसे इतनी जोर से पीटा कि बेटे की हाथ की एक उंगली ही टूट गई। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वह बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितना खरोंच लगी है। कार के पास जाकर उसने देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीखने को ये मिलता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई भी वस्तु आप और आपके अपनों से ज्यादा कीमती या अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए संयम बरतें, धैर्य बनाए रखें, गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी आप सुखी रहेंगे। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो भगवान को यह संदेश देते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए डर को भगाइए दोस्तों और भगवान पर विश्वास कीजिए। आज की जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है, आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि अंतिम सहारा किसका। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं यह स्टोरी। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था।
तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों न इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफी धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने बच्चे से भी पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दीजिए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर लो। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम यह बताओ कि ये तुमने किया क्या है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेर मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे भेज दिया, इसीलिए मैंने ये ढेर तोड़ दी। दूसरी ढेर मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेर को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेर हे राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है। परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी हे राजन मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। तो दोस्तों, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही सहारा रखते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। इस संसार में सभी रिश्तों से बड़ा केवल और केवल प्रभु का नाम ही सत्य है। विश्वास रखिए, परिश्रम और अपना काम करते रहिए और प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने इस मित्रों में शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए आज हम जानेंगे कि अच्छे कर्म कभी जाया नहीं जाते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सुनते हैं यह स्टोरी। एक गरीब लड़का अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए घर घर जाकर सामान बेचा करता था। एक बार पूरा दिन बीत जाने पर भी उसका एक भी सामान नहीं बिका। शाम हो आई थी और उसे जोरों की भूख लगने लगी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वह कुछ खरीद कर खा सके।
उसने सोचा कि अब अगला जो घर होगा वहां वह खाना मांग लेगा। कुछ दूर जाने के बाद एक घर आया। उसने जब घर का दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की दरवाजा खोलकर बाहर निकली। लड़के ने सोचा तो था कि वह उस घर से खाना मांगेगा, लेकिन वह घबरा गया और घबराहट में खाने की जगह एक गिलास पानी मांग बैठा। लड़की उस लड़के का चेहरा देखकर भाप गई कि वह बहुत भूखा है। इसलिए वह अंदर जाकर एक बड़े गिलास में दूध ले आई और लड़के को देते हुए बोली, पी लो, यह तुम्हारे लिए है। लड़के ने दूध पी लिया और पूछा, इस दूध के कितने पैसे हुए? पैसे किस बात के? लड़की बोली, किसी भला करो तो उसके पैसे नहीं लेते, भलाई की भी क्या कोई कीमत होती है? लड़की को धन्यवाद देकर लड़का वहां से चला गया। उस दिन उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और बढ़ गई। उसे यकीन हो गया कि इस दुनिया में इंसानियत अब भी जिंदा है। इस घटना को कई साल बीत गए। एक दिन वह लड़की बहुत बीमार पड़ गई। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। जब अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत बिगड़ने लगी थी तो प्रसिद्ध डॉक्टर हार्वर्ड केली को बुलाया गया। केली अस्पताल पहुंचे। जब वे मरीज को देखने गए तो उस लड़की को पहचान गए। उन्होंने ठान लिया कि वे उस लड़की को कुछ भी करके बचा कर रहेंगे। ऑपरेशन के बाद लड़की की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। जब डिस्चार्ज का समय आया और लड़की के हाथ में एक लिफाफे में अस्पताल का बिल थमाया गया तो उसका दिल धड़क उठा कि अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल वह कैसे चुका पाएगी। धीरे से उसने लिफाफा खोला और बिल पर लिखी हुई रकम पर नजर डाली। उस बिल के कोने में एक नोट भी लिखा हुआ था। वह उस नोट को पढ़ने लगी। इस बिल का भुगतान एक गिलास दूध के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। नीचे डॉक्टर हार्वर्ड केली के हस्ताक्षर थे। डॉक्टर केली वही गरीब लड़के थे जिसे कई सालों पहले उस लड़की ने एक गिलास दूध दिया था। लड़की की भावुक हो उठी, उसकी आंखें नम हो गई। उसने भगवान को दिल से धन्यवाद दिया। यह भगवान का प्यार ही था जो नेक इंसानों के रूप में धरती पर अब भी जीवित था। दोस्तों, अच्छे कर्म कभी जाया नहीं जाते, उसका फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। हो सकता है इसमें देर हो जाए, लेकिन किसी न किसी रूप में वह सामने अवश्य आता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से सदा अच्छे कर्म करते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, और सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि अत्यधिक उत्साह क्या होता है, इसको दिखाने से क्या हमें हानि होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। विश्वास नगर का सेठ धनपाल बड़ा ही दानी और उच्च विचार का था। वह सदैव समाज के विषय में सोचता। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। दान पुण्य करना वह अपना सर्वोपरि धर्म मानता था। सेठ की ख्याति दूर दूर के राज्यों में भी थी। सेठ से बड़ा व्यापारी कोई शायद ही होगा। वह जब भी व्यापार के लिए निकलता, उसके काफिले में 20, 25, 30 बैल गाड़ियां अवश्य हुआ करती थी।
कई कई दिनों की यात्रा करके वह दूर के देश तथा राज्य व्यापार के लिए जाया करता था और लौटते समय गांव के लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं लाता था, जिससे लोगों को अपने आवश्यकता की वस्तुएं सुलभता से मिल जाती थी। सेठ के इस व्यवहार से वहां के लोग काफी प्रसन्न रहते थे और सेठ को आत्मा महात्मा मानकर उनका आदर करते थे। एक समय की बात है, सेठ दूर के राज्यों में व्यापार के लिए जा रहा था। व्यापार की वस्तुओं से लदे 35 बैलगाड़ियां तैयार हुई। सेठ ने विचार किया, क्यों न इस बार व्यापार के साथ लोगों को तीर्थ यात्रा भी करा दिया जाए। सेठ ने अपने मन की बात गांव के लोगों के समक्ष रखी। लोगों को सेठ धनपाल की बातें बेहद लाभप्रद लगी। तीर्थ यात्रा के लिए दो दल तैयार हो गए, एक युवा दल, दूसरा वृद्ध दल। समय के अनुसार सेठ अपना काफिला लेकर व्यापार के लिए निकला। एक दिन का सफर काफी खुशनुमा बीता। सभी लोग एक साथ हंसते गाते आनंद के साथ आगे बढ़ते रहे। अगले दिन वृद्ध टोली भजन करती हुई अपने रास्ते को काट रही थी, वहीं युवा टोली गीत गाने गा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस पर वृद्ध टोली ने सेठ धनपाल को आपत्ति दर्ज कराई। सेठ ने भी विचार किया और युवा टोली के मुखिया वीरेंद्र को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, हमारे साथ एक दल जो बुजुर्ग हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए निकला है, जिन्हें तुम्हारा चिल्लाना, ऊंचे स्वर में गाना पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा धीरे आवाज किया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वीरेंद्र उग्र स्वभाव का था। उसने सेठ धनपाल को जोरोबदार आवाज में कहा, देखो सेठ, हम किसी का दिया खाते नहीं हैं, हम अपने मन की करते हैं। हम युवा हैं, वह वृद्ध हैं, तो हम उनके अनुसार तो नहीं चल सकते। वैसे भी हम लोग बैलगाड़ी धीरे धीरे चल लेकर चल रहे हैं, जिससे हमें काफी बोरियत हो रही है। आप सभी के चक्कर में हम धीरे धीरे चलकर थक चुके हैं। अब हमसे इस प्रकार नहीं चला जाएगा। अगर हम से आपको तकलीफ है तो हम तेज गति से आगे निकल रहे हैं, आप लोग आगे ही मिल लेना। ऐसा कहते हुए वीरेंद्र अपने साथियों के साथ तेजी गति से सेठ धनपाल तथा वृद्ध टोली को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। सेठ धनपाल वृद्ध टोली के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में रेगिस्तान आ गया। बैल गाड़ी खींचने में असमर्थ लग रहे थे। धूप बेहद कड़ी थी, गर्मी से बुरा हाल होता जा रहा था। शेठ ने रेगिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व ही बैलगाड़ियों पर बड़े बड़े मटके में शीतल जल भरवा लिया था। यह पानी रास्ते में उनके लिए जीवन बचाने का कार्य करता रहा। गर्मी से सभी की हालत खराब थी, यहाँ तक कि बैल भी ठीक प्रकार से गाड़ी नहीं खींच रहे थे। उनकी जीभ बाहर लटक रहे थे, जैसे तैसे आधा मार्ग तो कट गया था। तभी अचानक सेठ ने अपनी गैर रेगिस्तानी लोगों का एक काफिला आते हुए देखा। सेठ ने अपने दल को सतर्क कर दिया, वह सभी सचेत हो जाए। हो सकता है कोई लुटेरा हो, शरीर पर काला कंबल ओढ़े, बाल रूखे रूख सूखे, आंखों में लाली, लंबी लंबी मूछे जैसे भयानक डाकू प्रतीत होते हो। वह पास आकर कहा, भाई साहब, पानी इतने बोझ से बैलगाड़ी को भर रखा है जिससे आपके बैल भार को खींच नहीं पा रहे हैं। पानी की मात्रा को कम कर दीजिए तो बैल भी कम वजन होने के कारण जल्दी जल्दी चल पाएंगे। आपका रेगिस्तान से जल्दी निकलना हो पाएगा। आप लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार न करें, बैल में भी जीव हैं। काफी देर उपदेश देने के बाद रेगिस्तानी दल वापस लौट गया। उनके लौटने के बाद सेठ कुछ असमंजस में पड़ गया। उसके साथी भी कहने लगे, रेगिस्तानी लोगों ने बात तो सही कही है, बैलगाड़ी में कम भार होगा तो बैल आसानी से और जल्दी रास्ता पूरा कर लेंगे। किंतु सेठ पुराना अनुभव रखते थे। उन्होंने लोगों से कहा, यह लोग हो सकता है कि डाकू हों। अगर हम पानी को फेंक देंगे तो रास्ते में हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा। पानी की कमी से हमारी शक्ति कमजोर होती जाएगी और यह हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर सारा माल लूट कर लेंगे जाएंगे। इसलिए बेहतर है उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए। सभी लोग सेठ की बात को मानकर मार्ग में आगे बढ़े। रेगिस्तान खत्म होते ही शीतल ठंडी बयार बह रही थी। सामने ही एक मीठा ताजे पानी का कुआं था, जिस पर सभी लोग ने हाथ मुंह धोकर राह की थकान उतारी। वहीं कुछ दूर पर लोगों ने कुछ युवकों के लाश को देखा। पास जाकर मालूम हुआ तो वह अपने युवा साथी थे।
जो हमसे बिछड़कर आगे निकल आए थे। मार्ग का अनुभव न होने के कारण वह रेगिस्तानी लोगों के झांसे में आ गए और अपने प्राण गंवा बैठे। अति उत्साह में अपने बड़े बुजुर्गों के बातों, उनके सुझावों, मार्गदर्शन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलती है, उनके बात विचार में अनुभव होता है। वह सदैव कल्याण और उचित मार्ग बताने की कोशिश करते हैं। युवा दल ने अपने बुजुर्गों की बात को न मानते हुए अब स्वयं के मन की बातें पर कार्य किया, जिसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में सामने आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है उससे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, कल्याणमय बनाना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इस मित्रों में भी कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि सही प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है और अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का शीर्षक है अधिक की चाहत। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि अधिक की चाहत से क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जहां एक तोता रहता था। उस जंगल में वह अपनी तरह का अकेला पक्षी था जिसके लिए सभी उसकी तारीफ करते थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षी उससे मिलने आए। कौवे ने कहा, प्यारे तोते, तुम तो और भी ज्यादा सुंदर होते जा रहे हो। एक छोटी चिड़िया बोली, तुम्हारी चमकता पंख और लाल चोंच बहुत सुंदर है, इन्हें तो हम देखते ही रह जाते हैं। तोता बोला, अब मेरी कितनी तारीफ करोगे? क्या तुम्हें मैं सच में इतना सुंदर लगता हूँ? कौवा बोला, बिल्कुल, हमें तुमसे सुंदर कुछ दिखता ही नहीं। कबूतर ने कहा, इसीलिए हम सब पक्षियों ने तुम्हें अपना राजा बनाने के बारे में सोचा है। तोता बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? सभी पक्षियों ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। तोते ने मन ही मन सोचा, यह लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस छोटे से जंगल का राजा बनने का क्या फायदा? अगर मैं इतना सुंदर हूं तो मुझे सारी दुनिया का राजा बनना चाहिए। यह सोचकर तोता ने उनसे कहा, आपके प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, लेकिन इस बारे में मुझे सोचने दीजिए, मैं आपको कल बताऊंगा। यह बोलकर तोता वहां से उड़ गया। वहां से निकलने के बाद तोते ने मन ही मन खुद से कहा, अब मुझे यह जंगल जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। मैं बाहर दुनिया में जाऊंगा, तभी मैं इस दुनिया का राजा बन पाऊंगा। तोता उड़ते उड़ते आ पहुंचा एक बहुत ही सुंदर जंगल पर। वहां एक चिड़िया उसके पास आई और फिर उड़ गई। तोता सोचने लगा कि उस पक्षी ने उसकी तरफ क्यों नहीं की, तारीफ क्यों नहीं की। कुछ समय बाद उस जंगल के बाकी पक्षी भी उसके पास आए और उससे कहा, कौन हो तुम? तोते ने कहा, मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ और मैं बहुत ही दूर से इस जंगल में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझे अपना राजा बना लो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। तोते की बातें सुनकर उस जंगल के सभी पक्षी उस पर हंसने लगे और कहा, ओ बेवकूफ नादान पक्षी, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे सुंदर हो? क्या तुमने हमारे तोते को देखा है? उस पेड़ पर देखो, वहां बैठा है। तोते ने उस तोते को देखा और वह तोता उससे भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत था। उसके पंख रंग बिरंगे थे। जंगल के सभी पक्षियों ने कहा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हारे एक एक करके नोच लें पंख को। तो तोता डर के मारे वहां से भाग गया और वापस अपने जंगल में आ गया और उस जंगल का राजा बनकर राज करने लगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीख मिलती है कि जब अपने लोग आपको मान सम्मान दें
तो उसको स्वीकार करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपनी इज्जत गंवानी पड़ सकती है, जैसा कि तोते के साथ हुआ। तो दोस्तों, हमें अपने घर, अपने लोग, अपने समाज और अपने देश में मान सम्मान को बना कर रखना चाहिए। दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले अपनी जगह पर बनाइए मान सम्मान। नहीं तो ये कहावत सिद्ध हो जाती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। अधिक लालच करने से हानि ही होती है। अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। अधिक लालच से अच्छा तो मिले, उसे उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अधिक लालच करना बुरा होता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी से सीख मिलती रहेगी और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की करें शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, कभी भी अपनी कमजोरियों की तुलना दूसरों की ताकत से नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि अपनी ताकत को कैसे पहचाने। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा। ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से ऐश मौज करूंगा। एक रोज वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ से हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद वह एक रैली कर रहा था। धूप काफी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है, जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा कि एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई, मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया कि हवा बनकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इठलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया, जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़ी की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आंख खुली तो उसने देखा कि एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया, वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है, वह तो स्वयं वही है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से
सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी के कार्य अपने अपने हैं, बस अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसी में अपनी महारत हासिल कर लेनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए। फिर देखिए कि आपका भविष्य उज्जवल होता है या नहीं। आप अपने काम से प्यार करते रहें और अपनी ताकत पहचानिए, दुनिया भर में छा जाइए। इसके लिए प्रतिदिन सुबह एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो आज आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल बन ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि अपने अंदर की आवाज की जो गूंज है वो कहाँ तक जाती है और वापस आती है। इसकी कहानी के जरिए आज हम देखेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक बच्चा अपने पापा के साथ पिकनिक मनाने गया। गर्मियों की छुट्टियां थीं तो सोचा क्यों ना कुछ समय प्रकृति के नजदीक शांति में गुजारा जाए। यही सोचकर उन्होंने कहीं पहाड़ों पे घूमने का प्लान बनाया। सामान पैक करके पिता और पुत्र दोनों पिकनिक के लिए निकल पड़े। पर्वतों का नजारा बहुत ही शानदार था। चारों ओर खुला आसमान और हरियाली थी। बच्चा एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे चढ़ा, उसका पांव थोड़ा फिस और एक पत्थर से उसके पैर में हल्की सी चोट लग गई और मुंह से तेज आवाज निकली, आह। अब उसकी ये आवाज की गूंज वजह से वापस उसे सुनाई पड़ी, आह। बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन बोला। वो फिर से जोर से बोला, कौन है। फिर से आवाज गूंज कर वापस आई, कौन है। बच्चे ने उत्सुकता बस फिर चिल्लाया, कौन हो तुम। फिर आवाज वापस सुनाई दी, कौन हो तुम। बच्चे ने अपने पिता से इसके बारे में पूछा तो पिता ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और चिल्लाए, तुम कायर हो। फिर से आवाज सुनाई दी, तुम कायर हो। पिता ने मुस्कुराकर फिर से जोर से बोला, तुम साहसी हो, तुम विजेता हो। आवाज वापस सुनाई दी, तुम साहसी हो, तुम विजेता हो। पिता ने बच्चे को समझाया कि ये आवाज तुम्हारी ही है, जो पहाड़ों से टकराकर तुमको वापस सुनाई दे रही है। यही जीवन है दोस्तों। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, वही हमें वापस मिलता है। इस आवाज की तरह ही हमारा भविष्य है। हमने जो आज किया वही हमको कल वापस मिलेगा। तुम दूसरों के प्रति मन में इज्जत रखोगे तो वही तुमको वापस मिलेगी। तुम अगर मन में सोच लो कि तुम कायर हो, तुम नहीं कर सकते हो, तो तुम वैसे ही बन जाओगे। तुम सोचोगे तुम विजेता हो, तो तुम वैसे ही बन जाओगे। बच्चे की समझ में अब पूरी बात आ चुकी थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस कहानी से शिक्षा ली होगी। ऐसे ही प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।
किसी ने क्या खूब कहा है, असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग आपकी ही बातें करेंगे। सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है असफल होने के रास्ते। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी, असफल होने के रास्ते। आपने महान सिकंदर का नाम तो जरूर सुना होगा। उसने पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य बनाया हुआ था। अपने देश से बहुत दूर के देशों को वह जीतता जा रहा था। वह अपने इस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। उसे जब भी किसी साम्राज्य को जीतना होता था, तो वह सबसे पहले वह अपनी विशाल सेना सहित उस देश के निकट पहुंच जाता था। उसके बाद वह अपने सैनिकों से उन जहाजों, वाहनों आदि को नष्ट करवा देता था, जिनकी सहायता से वह वहां तक पहुंचा था। इसके बाद अपनी सेना के साथ उस देश से युद्ध लड़ता और जीत जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्यों जीतता था? जी हाँ, उसके जीतने का रहस्य उसके जहाजों, वाहनों आदि का नष्ट हो जाना था, जिन्हें उसने अपने ही सैनिकों से नष्ट करवाया था। वह अपने वापस जाने के सभी साधनों को नष्ट करवा देता था। अब उसके और उसके सैनिकों के पास दो ही विकल्प बचते थे, या तो सामने खड़ी दुश्मन की सेना को हरा दे, या लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए। पीछे हटने और वापस जाने का विकल्प उनके पास होता ही नहीं था। अब या तो जीतो या तो मरो। तो दोस्तों, इस तरह जब तक हमारे पास जीवन में बहुत से विकल्प रहते हैं, तब तक हम भी किसी एक को नहीं पकड़ पाते और हमारी समस्त ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। लेकिन यदि हमारे पास भी केवल एक ही विकल्प या रास्ता या टारगेट रहे, तो हम भी अपनी पूरी ऊर्जा को उस पर लगा पाएंगे। और यह हम सभी जानते हैं कि जब कोई इंसान अपनी समस्त ऊर्जा किसी एक लक्ष्य पर लगाता है, तो वह लक्ष्य उस ऊर्जा से चमक उठता है और साफ नजर आने लगता है। इस स्थिति में जीत को खुद चलकर आना ही पड़ता है, और इस तरह वह व्यक्ति अपनी खुद की सफलता की कहानी लिख देता है और असफल होने के सभी रास्ते बंद कर देता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब तक बहुत से विकल्प हमारे सामने रहते हैं, तो संकट आने पर या काम का मन न होने के कारण आप उस विकल्प की ओर चले जाते हैं जो आपको सबसे सरल लगता है या आसान होता है, और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए एक लक्ष्य बनाएं और सफल होएं, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि आचरण दर्पण के समान है, जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिंब देखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है आचरण बड़ा या ज्ञान। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज स्टोरी के माध्यम से हम देखते हैं कि आचरण बड़ा या ज्ञान। राजा की सभा में एक बड़ा सम्मानित राजपुरोहित था। जब वह आता, राजा भी खड़े होकर के उसका स्वागत करते थे। एक दिन राजा ने अपनी सभासद के सामने समस्या पूर्ति रखी कि आचरण बड़ा या ज्ञान। राजपुरोहित ने कहा, प्रश्न के समाधान के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
राजपुरोहित ने एक प्रयोग किया, कोषागार से 2 मोती चुरा लिए। खजांची ने देखा और हैरान रह गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। राजपुरोहित ने फिर से रत्न चुरा लिए। बात राजा तक पहुंची और राजा ने जांच कराई तथा राजपुरोहित की सच्चाई सामने आई। अगले दिन राजा ने राजपुरोहित को सम्मान नहीं दिया, उसके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। पुरोहित ने मन ही मन कहा, दवा काम कर गई। राजपुरोहित ने से पूछा गया, आपने मोती रत्न चुराए हैं? जी हाँ, पुरोहित ने कहा। राजा ने पूछा, क्यों? दरअसल मैं आपको दिखाना चाहता था कि आचरण बड़ा है या ज्ञान। मेरी राज्यसभा में जो प्रतिष्ठित है, सम्मान है, इज्जत है, वह आचरण के कारण है या ज्ञान के। आपने देखा कि मेरा ज्ञान मेरे पास था, उसमें कोई फर्क नहीं आया, उसमें कोई कमी नहीं आई, फिर भी आपने मेरा स्वागत नहीं किया, खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया, क्योंकि मैं आचरण से गिर गया था, राजपुरोहित से चोर बन गया था। मेरा आचरण गिरा, आपकी भौवें तन गई। मैं समझ गया कि मैं आचरण बड़ा है या ज्ञान। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का भी यही उत्तर है। तो दोस्तों, मनुष्य अपने आचरण और व्यवहार से महान बनता है, ज्ञान से नहीं। मस्तिष्क के ज्ञान की अपेक्षा आचरण का मूल्य अधिक है। कबीरदास जी ने भी लिखा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कहने का तात्पर्य है कि किताब पुस्तक पढ़ने से आप पंडित नहीं बन जाते हो। अगर आपके अंदर प्रेम भाव है, आचरण अच्छा है, तभी आप पंडित कहलाओगे। कर्म अच्छा होना चाहिए आपका, तभी आप पंडित कहलाओगे। तो हमें दोस्तों अपने आचरण और व्यवहार को महान बनाना है, उसी से हमें समाज में स्थान मिलता है, उसी से हम जाने जाते हैं। आचरण ही सबसे बड़ा है ज्ञान से। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, छोटी सी स्टोरी थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इष्ट मित्रों में, और कमेंट्स है तो कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए ऋषि ने क्या खूब कहा है, ईमानदारी वह चीज है जिस पर मनुष्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था। वह लकड़हारा नदी के किनारे पास एक पेड़ पर चढ़कर पेड़ की शाखाएं काट रहा था कि तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत रोने लगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी और उसी से वह पेड़ काटता था। लकड़हारा परेशान होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी नदी से एक देवी निकली। नदी की देवी को देखकर लकड़हारा डर गया और कहने लगा, कौन हो तुम? नदी की देवी बोली, डरो मत, मैं इस नदी की देवी हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ मुझे क्या हुआ? लकड़हारा बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, लकड़ी काट कर गुजारा करता हूं। आज मैं जब लकड़ी काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मेरे पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगी? नदी की देवी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी के नीचे से ले आती हूँ। यह कहकर वह देवी नदी के भीतर चली गई। कुछ समय बाद वह देवी नदी के बाहर आई, एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ, और कहने लगी, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। यही नहीं, तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा बोला, नहीं नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी
नहीं है। देवी बोली, क्या यह नहीं है तुम्हारी कुल्हाड़ी? पर यह तो सोने की है। लकड़हारा बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, मैं भला सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा? यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह सुनकर देवी फिर से नदी के भीतर चली गईं। कुछ समय बाद देवी नदी से बाहर आई और बोली, लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, यह चांदी की है, यह जरूर तुम्हारी होगी। लकड़हारा बोला, नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। लगता है आप मेरी मदद नहीं करना चाहती, कर सकती। कोई बात नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। तभी देवी बोली, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि सोने चांदी की कुल्हाड़ी देकर भी तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा। यह बोलकर देवी नदी के भीतर गई और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी उसे देते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसलिए इस लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ तुम यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी रख लो। मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए तोहफा है। लकड़हारे ने यह बात अपने दोस्तों को सुनाई। उनमें से एक दोस्त उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन वह खुशी खुशी उसी जगह पर लकड़ी काटने के लिए चला गया। लकड़ी काटते काटते उसने खुद से ही अपनी कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिरा दी। वह उसी लकड़हारे की तरह परेशान होकर रोने लगा। तभी नदी से देवी निकली और उससे कहा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, कौन है आप? देवी बोली, मैं इस नदी की देवी हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ क्या हुआ? आदमी बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, लकड़ी काट कर अपना घर चलाता हूं। लकड़ी काटते समय मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी के बिना मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा? क्या आप मेरी मदद करेंगी? देवी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। फिर वह देवी नदी के भीतर चली गई। कुल्हाड़ी लेने के लिए कुछ समय के बाद देवी नदी से बाहर आई, सोने की कुल्हाड़ी के साथ। सोने की कुल्हाड़ी देखकर उस आदमी की आंखें चमकने लगी और कहने लगा, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। आपका धन्यवाद इस कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए। तभी देवी कहने लगी, मैं जानती हूं यह कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। तुम तो बड़े बेईमान इंसान हो। अब तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी कुल्हाड़ी भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। यह कहकर देवी नदी के भीतर चली गई और वह आदमी अब सच में रोने और पछताता रहा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें ईमानदारी के साथ अपने परिश्रम वाले धन पर ही अपना हक जताना चाहिए और दूसरों के पैसे पर या दूसरों के धन पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। ईमानदारी के साथ जीवन यापन करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए प्रेस बेल आइकन।